प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सर्विस की शुरुआत करेंगे। प्रगति मैदान से पीएम करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी वाराणसी में करेंगे 5G सेवाओं का शुभारंभ। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में करेंगे उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा संरक्षक पिता मुलायम सिंह यादव से करेंगे आशीर्वाद मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का भी हालचाल जानेंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। ब्रजेश पाठक आगरा प्रभारी बनाए गए। वाराणसी के प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ के प्रभारी बनाए गए सुरेश खन्ना। यूपी में बिजली विभाग आज से चलाएगा वसूली अभियान। जो जितनी ज्यादा करेगा बकाये बिल की वसूली उससे मिलेगा उतना बड़ा प्रमोशन। महाराजगंज के जिला अस्पताल में दिखा डिप्टी सीएम का मानवीय चेहरा। परेशान बुजुर्ग महिला का इलाज तुरंत कराने के दिए निर्देश। कहा अम्मा आप परेशान ना हो, हम आ गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का विरोध जारी। आमरण अनशन पर बैठ गए 2 छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। घटना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को जबरन उठाया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। सीएम ने इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दे दिए। बाराबंकी में 2 साल के अंतराल के बाद 11 अक्टूबर से सजने जा रहा है देवा मेला। मेले में गूंजेगी मीका सिंह और मालिनी अवस्थी की सुरीली आवाज। जुड़वा बहने चिंकी मिंकी कॉमेडी से करेंगी सभी का मनोरंजन। जौनपुर में बदलापुर क्षेत्र के देवरिया में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बदमाश के ऊपर लूट, हत्या, डकैती समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। फरुखाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने की है लूट। ऑटो पार्क से व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूटा रुपयों से भरा हुआ बैग। बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। संभल में उधार पैसों के लिए पिता ने चलाई बेटे की ऊपर गोली। मौके से फरार आरोपी फायरिंग में घायल हुई है वधू। आगरा में हिजाब और बुर्का वाली छात्राओं से महिला प्रिंसिपल परेशान है। कहा कि मुझे हटाने के लिए रची जा रही है साजिश। मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों पर लगाया है आरोप। पीलीभीत जिले में साइबर ठग नए तरीकों से वकीलों को बना रहे निशाना। जेल में बंद कैदी और आरोपी के बहाने फंसा रहे हैं जाल में। पैसे करवा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफर। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक शख्स ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। पानी को लेकर हुए विवाद में फावड़े से काटकर मार डाला। आरोपी पति गिरफ्तार। मेरठ में दीपक त्यागी मर्डर केस को लेकर पुलिस के लिए चुनौती बना है। 3 दिन बाद भी हत्यारों का नहीं मिल पाया कोई सुराग। पुलिस अभी भी दीपक की लाश का सिर भी नहीं ढूंढ पाई। फतेहपुर के सुल्तानपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अवैध हथियार बनाने के सामान और असलहे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में घायल शख्स की तीमारदारी को लेकर पत्नी और प्रेमिका में जमकर मारपीट हो गई है। काफी देर तक होता रहा हंगामा। अस्पताल कर्मियों ने किया बीच बचाव। आगरा के ताजगंज इलाके में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने की है छापेमार की कार्रवाई। कई युवती और युवक गिरफ्तार किए गए। ताजव्यू चौराहे के पास श्यामजी होटल और रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट। गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और रिवॉर्ड पॉइंट्स रिमिट कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 महिलाओं के साथ एक नाबालिग गिरफ्तार हुआ। मुख्य आरोपी समेत 3 फरार। फतेहपुर में शादी के नाम पर दूल्हे के साथ ठगी हुई है। दुल्हन 2 लाख का जेवर और साथ ही 75,000 रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस कर रही जांच। वाराणसी में सऊदी अरब से इंडिगो की फ्लाइट से चंदौली के जावेद का शव बदलने का मामला सामने आया। गलत शव पहुंचने से परिजनों में दुख और गुस्सा है। सरकार और प्रशासन से लगाई गुहार। एटा में ज्वेलर्स के शोरूम में चोरी हुई है। 2.5 किलो चांदी, 15,000 रुपए और हीरे की अंगूठी चुरा कर ले गए आरोपी। बहराइच में गोलीकांड को लेकर हुआ खुलासा। खुद पर गोली चलाकर दुश्मनों को फंसाना चाहता था युवक। विंध्याचल नवरात्र मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। नवरात्र मेले में तंबाकू व धूम्रपान प्रतिबंधित है। मिर्जापुर डीएम बोली कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बसों पर आज से लगा ब्रेक। दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों के प्रवेश की अनुमति दी। एनकाउंटर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद सिंह। जौनपुर में हुई थी पुलिस के साथ मुठभेड़। 1 कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल।
मैनपुर में सपा कार्यालय पर बुलडोजर का मामला है सामने। हाईकोर्ट ने सपा की स्टे याचिका को किया खारिज। पट्टे की जमीन पर बना था सपा कार्यालय। नोएडा में ग्रैंड मिक्स सोसाइटी में कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट का अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। नोएडा के मिक्स सोसाइटी में चला बुलडोजर। प्रशासन ने 93 लोगों को दिया था अवैध निर्माण का नोटिस। कार्रवाई के विरोध में सोसाइटी में दहशत। नोएडा अथॉरिटी द्वारा घरों में चस्पा किया गया नोटिस। कुल 132 घरों पर लगा है नोटिस। अंकिता के परिजनों से सीएम धामी ने की मुलाकात। परिजनों को सौंपा 25 लाख का चेक। अंकिता के परिजनों ने सीएम से की है दोषियों के लिए फांसी की मांग। केंद्रीय मंत्री अजय भट्टा ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक ली है। अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून में सीएम धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। साइबर सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया मुलाकात। एलटी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग के लिए सौंपा पत्र। देहरादून के रानी पोखरी में पुलों का लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है लोकार्पण। कहा कि आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी कम होगी। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत की मतगणना पूरी। महापंचायत चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत। पहली बार जिला पंचायत में बोर्ड बनाने की स्थिति में बीजेपी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली जीत पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन ने की है बहुत मेहनत। अल्मोड़ा में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया काम। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। पिछले 3 दिन से बंद मार्ग से हटाया जा रहा था मलबा। डीएम ने जरूरत हो तभी आवागमन के लिए कहा। उत्तराखंड में 10 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है युवा कल्याण विभाग। उत्तराखंड सीएम का 3 अक्टूबर को काशीपुर का दौरा। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बन रहे 9 आवासीय योजना का शिलान्यास करेंगे। महाराजगंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है समीक्षा बैठक। गौतम बुद्ध नगर मुट्ठी पर जमी धूल को बीजेपी जिलाध्यक्ष के गमछे से किया साफ। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ प्रदेश सरकार का केस वापस लेने के फैसले को खारिज किया। छात्रा से रेप के मामले में 30 अक्टूबर तक कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश। जालौन में अतिक्रमण अभियान के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप। दुकान न तोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए मांगने का आरोप। पीड़ित दुकानदार के परिवार ने डीएम के सामने किया हंगामा। इटावा जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर बहू और ससुर में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई। महिला के पति ने जहरीली पदार्थ खा लिया है। सहारनपुर में 2 महिलाओं ने चोरी के शक में युवक को पीटा है। बीच सड़क पर युवक की चप्पलों से पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर में महिला ने जीभ काटकर माता को चढ़ाई है। मन्नत पूरी होने पर महिला ने अपनी जीभ काटकर मंदिर प्रांगण में माता के चरणों में चढ़ा दी। रायबरेली में मूर्ति विसर्जन को लेकर घाटों पर सुरक्षा कड़ी। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने गंगा तट का जायजा लिया। वाराणसी में पेट्रोल पंप मालिक के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई है। लोगों की बहादुरी से अपराधी मंसूबे हुए हैं फेल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुरादाबाद में जीयूपीयू की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोशल मीडिया पर चलती कार की छत पर चढ़कर स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने किया युवक पर 151 में चालान भी काटा। हरदोई में मुर्गा नहीं बनने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया। दबंगों ने युवक को बेल्ट और चप्पलों से पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा में शराबी प्रधान अध्यापक का स्कूल में ड्रामा। नशे में धुत अध्यापक ने मिड डे मील को जमीन पर गिराया। नशेबाज शिक्षक ने रसोइयों को गाली भी दी है। आगरा प्रशासन का नकली दवा के धंधेबाजों के खिलाफ अभियान। 1 महीने में 39,000 रुपए की नकली दवाएं बरामद। बस्ती में झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम को लगाया गलत इंजेक्शन। मासूम के बाद परिजनों में मौत के बाद परिजन हंगामा करते हुए नजर आए। डॉक्टर क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गया। सोने और हीरे के खुदरा श्रृंखलाओं में एक मालाबार गोल्ड एंड
डायमंड्स ने बरेली में एक नया शोरूम खोला है। शोरूम का उद्घाटन बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने किया। पहले दिन ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। प्रयागराज में फीस वृद्धि के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का अनूठा प्रदर्शन। खुद अपनी ही शव यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। रायबरेली में अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़ रहे 2 युवकों को वाहन ने रौंदा। दोनों की हालत नाजुक को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बांदा में लोकतंत्र सेनानी और पूर्व विधायक जगन्नाथ सिंह परमार का निधन। मंत्री रामकेश निषाद ने श्रद्धांजलि दी है। तिंदवारी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। आपातकाल में 1 साल जेल काटा। उन्नाव में अंतिम संस्कार के दौरान 2 भाइयों में गंगा में छलांग लगा दी। आनंद फानन में गोताखोरों ने बाहर निकाला। जान बचाने के लिए कूदे 2 बच्चों की तलाश। कौशाम्बी जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। विद्युत विभाग का लाखों का हाईटेंशन तार किया गया चोरी। बिजली विभाग में मचा हड़कंप। चतुरीपुर गांव के पास 40 खंभों से तार हुआ चोरी। बहराइच में जिला जज ने डीएम और एसपी के साथ किया है जेल का दौरा। कारागार में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया। जालौर में दिशा एकीकरण की बैठक में हंगामा हुआ है। उरई के बीजेपी सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने बैठक का वॉकआउट किया है। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे। इटावा में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव किया है। ज्ञापन सौंपने के बाद जल्द समाधान का मिला आश्वासन। फतेहपुर में एआरटीओ दफ्तर के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। 7 अक्टूबर से शुरू होगा जूता उद्यमों का अमृत महोत्सव। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 45 देशों से 250 से ज्यादा व्यापारी इसमें भाग लेंगे। लखनऊ में एक साथ 3 चाय कैंटीन का टूटा है ताला। बेखौफ चोरों ने दिया है बड़ी घटना को अंजाम। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। संभल में मुस्लिम धर्मगुरुओं की सराहनीय पहल। जुलूस से मोहम्मदी के जुलूस में नहीं बचेगा डीजे पर खर्च होने वाली राशि को बचाकर की जाएगी गरीब परिवारों की मदद। बांदा में पावर हाउस में सुसाइड करने पहुंचा युवक गंभीर रूप से झुलसा है। कर्मचारी ने उसकी जान बचाई। फतेहपुर में मुस्लिम बंदियों ने रखा शारदीय नवरात्र का व्रत। कारागार में सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल देखने को मिली। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर बार बालाएं नाच करती हुई नजर आई हैं। मंच पर परोसे जा रही अश्लीलता। पुलिस मौके पर मौजूद रही। जालौन में घर में लूट के बाद एक शख्स की जिला प्रशासन से गुहार। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए जाएंगे गाय के गोबर से बने हुए दीपक। मंत्री धर्मपाल सिंह की अपील, गोबर से बने 9 दिए जरूर जलाएं। बिजनौर में नाबालिग छात्र की हत्या का खुलासा हुआ है। छात्र के दोस्त ने ही की थी गला रेत हत्या। बहराइच में खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे में भड़की आग। एक व्यक्ति झुलस गया है। अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में कुत्ते की हत्या पर मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। एक शख्स ने कुत्ते को पीटकर किया घायल। इलाज के दौरान कुत्ते की मौत हो गई। जौनपुर में रामलीला की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। संत कबीर नगर के एक स्कूल में टोमेटो फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले। स्कूली बच्चे बीमार हैं। 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। आजमगढ़ में एक गैंग ने रेस्टोरेंट संचालक से मांगी है रंगदारी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से अवैध असलाह कारतूस बरामद। कानपुर में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिला है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 70 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स बुखार से पीड़ित हैं। एक छात्रा का पूरा दिमाग डैमेज हुआ। जालौन में गरीबों के लिए ले जाया जा रहा खाद्यान्न योजना का सरकारी खाद्यान्न ट्रक पलटा है। ट्रक चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मेरठ में ज्वेलरी शोरूम में मैनेजर ने की है 7 करोड़ की चोरी। 10 से 12 किलो सोना, 20 लाख कैश और साथ ही करोड़ों के डायमंड लेकर फरार हो गया मैनेजर। जालौन में शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। चिटाखर्शी करने पर महिलाओं ने शराबियों की डंडों से पिटाई कर दी। नोएडा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दमकल कर्मियों ने 5 लोगों का रेस्क्यू किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर,
KN त्रिपाठी हैं उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नागपुर से प्रचार शुरू करेंगे शशि थरूर। बौद्ध तीर्थस्थल दीक्षा भूमि से होगी अभियान की शुरुआत। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छी चल रही है सरकार, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। फिल्मों में सलमान का डबल रोल करने वाले सागर पांडे की मौत हो गई है। जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। सलमान ने कहा कि सागर आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ रहें। हिजाब को लेकर ईरान में प्रदर्शन और तेज हो गया है। जैतान शहर में बलूच मूल के लोगों पर फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस में शामिल। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने पश्चिमी देशों को दिखाया आईना। कहा कि भारत समेत दुनिया के देशों को पश्चिमी देशों ने लूटा। 220 दिन से चले आ रहे यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच में रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जल्द ही जीत हासिल करने का दावा कर दिया। पुतिन ने कहा कि वो जल्द ही यूक्रेन को घुटनों पर ले आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के जनमत संग्रह का जमकर विरोध किया है। अमेरिका ने रूस के दावों को खारिज करते हुए मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने यूक्रेन पर UNSC की बैठक में एक बार फिर से हुए जनमत संग्रह की निंदा करने के प्रस्ताव से दूरी बनाई है। वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तेल और गैस की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नॉर्वे को मदद देने का भरोसा दिलाया गया है। नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा गैस आपूर्ति कराने वाला देश है। न्यूयॉर्क में रूसी दूतावास के बाहर लाल रंग का पेंट लगा दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद इस तरह के विरोध की घटना सामने आ रही है। चीन ने एयरबस और बोइंग को टक्कर देने के लिए चीन में ही तैयार किया है C919 जेट को सर्टिफाई किया है। चीन का सिंगल आइजल जेट का ये डिजाइन 2022 के आखिरी तक तैयार हो जाएगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है और इसमें यान तूफान से रुकी बिजली की आपूर्ति का असर दिखाई दिया है।